अंबिकापुर कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर आ रही परेशानी को अस्पताल प्रबंधक द्वारा दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। कोविड-19 अस्पताल में अब सेंट्रलाइज ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए ऑक्सीजन प्लांट तैयार करने की दिशा में पहल शुरू कर दी गई है। वहीं फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर 16 जंबो सिलेंडर से कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई कराने का काम किया जा रहा है। इससे पूर्व 8 जंबो सिलेंडर से सप्लाई हो रही थी। गौरतलब है कि अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 100 बेड का कोविड अस्पताल संचालित हो रहा है। कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई की समस्या दूर करने के लिए अस्पताल प्रशासन ने सेंट्रलाइज ऑक्सीजन की व्यवस्था की मांग की है। CGMC द्वारा सेंट्रलाइज ऑक्सीजन के लिए प्लांट तैयार करने की स्वीकृति मिल गई है। जल्द ही अब सेंट्रलाइज ऑक्सीजन के लिए प्लांट तैयार शुरू करने का काम किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह ने बताया कि अभी फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर कोविड अस्पताल में हर बेड पर जंबो सिलेंडर से काम चलाया जा रहा है। इसे बढ़ाकर 16 सिलेंडर किया जाएगा। बता दें कि मेडिकल कॉलेज कोविड अस्पताल में सेंट्रलाइज ऑक्सीजन की सुविधा शुरू होने के बाद जनरल वार्ड में भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सर, मेडिकल कॉलेज कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन की सुविधा बढ़ाई जा रही है, कैसा सुविधा मिलेगा? जैसे अभी ऑक्सीजन तो हम दे ही रहे थे, क्योंकि उसको सिलेंडर के माध्यम से दे रहे थे, लेकिन वो सिलेंडर में जब ख़त्म होने के बाद सिलेंडर को चेंज करना पड़ रहा था। अब उसमें ये ऐसा प्लान किए हैं, जो भी निर्देश दिए हैं माननीय मंत्री जी के माध्यम से निर्देश दिया है कि आप सभी बेडों में ऑक्सीजन के सेंट्रलाइज ऑक्सीजन होना चाहिए। उसके लिए हमारे 100 बेड में स्वीकृति मिली है कि 100 बेड ऑक्सीजन पॉइंट्स होंगे। जो हमारे कोविड वार्ड के जो 100 बेड बने हैं, सभी में एक सेंट्रलाइज ऑक्सीजन हो, जिसको सिलेंडर के माध्यम से ना देंगे, एक सेंट्रल पाइप लाइन आएगा, उसी के माध्यम से देंगे। और उसका एक जगह कंट्रोल पैनल होता है। जैसे कि अभी केवल हम 10 बेड पे ही दे पा रहे हैं ICU में, अब वो एक्सटेंशन होकर पूरा और भी 90 बेड में हो जाएगा। और 10 बेड और हम 16 बेड और तैयार कर रहे हैं आइसोलेशन के, उसमें भी सेंट्रलाइज ऑक्सीजन उसी से कनेक्ट होगा। तो एक जो तुरंत जो गंभीर मरीज आते हैं, अपन को पता नहीं रहता है कि ये कोविड है या नहीं है, तो वहाँ पर जो हमको बहुत आवश्यकता होती है, तो वो भी सेंट्रलाइज ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। टीवी आइसोलेशन वाला, हाँ, तो उसको हम लोग दूसरे जगह शिफ्ट कर रहे हैं, जहाँ पर 16 बेड एक हॉल में बना रहे हैं। जो फिजियोथेरेपी यूनिट था पहले, उसमें बना रहे हैं, तो वहाँ से ये इधर आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा कभी सिचुएशन ज़रूरत पड़ी तो हम टीबी वार्ड में बेड एक्स्ट्रा रखेंगे। उसके बाद कोविड वार्ड के अंदर जितने भी बेड हैं, सब में सेंट्रलाइज ऑक्सीजन, सबके ऑक्सीजन पॉइंट दिए जा रहे हैं। वर्तमान में अभी कितने बेड होंगे सर कोविड हॉस्पिटल में? कोविड में हमारे पास अभी 100 बेड हैं, तो 100 बेड ICU का था उसमें, तो उसमें 10 बेड ICU का था, उसमें 10 बेड में सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई था, बाकी में सिलेंडर के माध्यम से दे रहे थे। अब वो सभी सेंट्रल ऑक्सीजन के रूप से जुड़ जाएंगे। क्या इसका लाभ होगा मरीजों को? मरीजों को इसको नियमित अब बिना इंटरप्शन के ऑक्सीजन मिले, क्योंकि ऑक्सीजन जो भी हमारे पास, अब पहले तो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट भी रखते थे, इसलिए चल जा रहा था, लेकिन अब यह गाइडलाइन आ गई कि अब मेडिकल कॉलेज में जहाँ ट्रीटमेंट सेंटर है, सिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, सिम्प्टोमेटिक पेशेंट को प्रायोरिटी होता है कि उसको ऑक्सीजन मिलना चाहिए। कब तक सुविधा शुरू हो जाएगी सर ऑक्सीजन? काम चालू हो गया है, 1 हफ्ते के अंदर जो एजेंसी बना रही है, 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट कर लेंगे बोल रहे हैं।